प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा है बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनाना है, P2P ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है और स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर लिमिट्स लगाकर हमने कैसे अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और लॉस को कैसे मिनिमाइज करना है। आज की वीडियो में हमने सीखना है फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे और फिर मैं आप लोगों को इसका मेथड भी बताऊंगा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग से कैसे प्रॉफिट भी बना सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग को समझने के लिए मैं आसान अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक कॉपी और एक पेंसिल पकड़कर इसको नोट डाउन करना शुरू कर दें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा सकें और साथ साथ लिख भी सकेंगे मैं बता क्या रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक इंग्लिश की पूरी डेफिनेशन बता देता हूँ, यहाँ आपको पूरा आर्टिकल भी नजर आ जाएगा। अ बायर एंड अ सेलर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक एसेट एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस एट अ फ्यूचर डेट। इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट वो फ्यूचर के अंदर करने वाले हैं, द बायर इज ऑब्लिगेटेड टू परचेज द एसेट एट अ एग्रीड price at the designated time while the seller is obligated to sell the asset at that price। अब यहाँ क्या होगा, एक खरीदार और एक बेचने वाला आपस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम इतनी प्राइस को इतने रेट के अंदर आपसे ये चीज़ खरीद लेंगे और सेलर कहता है ठीक है मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं किसान की और ख़रीदार की। अब किसान जो है वो गंदम को बोता है और जब वो गंदम की कटाई करता है तो वो बेचता है। तो किसान के पास एक ख़रीदार आता है और वो कहता है कि मैं आपको 4,000 रुपये मन के हिसाब से ऑफ़र करता हूँ कि आप मुझे 20 मन गंदम सितंबर के महीने में दे दोगे। अब किसान सोचता है, उसको अगर ये डील पसंद आती है तो वो कहता है ठीक है मैं आपको सितंबर को 20 मन गंदम 4,000 रुपये के हिसाब से दे दूँगा। अब क्या होगा, इन्होंने एक मुआहदा कर लिया। मुआहदे में क्या चीज़ तय हुई है, 4,000 रुपये मन के हिसाब से और डेट फिक्स हुई है सितंबर का महीना। अब ख़रीदार को उसी महीने में उतने ही वज़न की गंदम ख़रीदनी होगी और सेलर को उतने ही गंदम उसी रेट पर देनी होगी। अगर वो दोनों अपने कोई भी एक बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट से हटेगा तो उसको लॉस होगा यहाँ पर, और मार्केट में उस वक्त जो भी रेट होगा उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि जब सितंबर का महीना आए तो 4,000 के बजाय 4,500 तब रेट चल रहा हो, तो यहाँ किसान को नुकसान भी हो सकता है कि उसको 500 रुपये सस्ती गंदम देनी पड़ रही है, और हो सकता है कि तब 3,500 3,500 रेट चल रहा हो और तब ख़रीदार को नुकसान होगा कि उसको 500 रुपये कम जो है वो ख़रीदनी पड़ रही है। तो ये था फ्यूचर ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेडिंग जो है वो कैसे होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। अब चलते हैं आगे, थोड़ा एडवांस हो जाते हैं। बिटकॉइन की ट्रेडिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। अब बिटकॉइन चल रहा है 15,000 के ऊपर, एग्जांपल आप ले लें। बिटकॉइन 15,000 पर है, आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करोगे। लॉन्ग यहाँ ख़रीदार वाला है, बाय को कहा जाता है, और शॉर्ट की पोजीशन को बेचने वाले, और इसको सेल भी बोला जाता है। आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हो और कहते हो कि मैं लॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रहा हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कि जब इसकी प्राइस 15,000 से इंक्रीज करेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, तब मैं सेलिंग करूंगा। अगर बिटकॉइन की प्राइस 17,000 18,000 डॉलर चली जाती है, 15,000 से जितनी भी ऊपर जाएगी तो उसको प्रॉफिट होगा। लेट्स सपोज 17,000 डॉलर पर प्राइस गई, अब आप उसको सेल ऑफ कर दोगे, आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट को वहां पर क्लोज कर दोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 17,000 पर जाएगी तो आपको 2,000 डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरी टर्म है इसकी शॉर्ट पोजीशन। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप बिटकॉइन को अगर 15,000 पर इस वक्त प्राइस चल रही है तो आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दोगे। यहाँ बहुत से लोगों को ये शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि खरीद कर बेचना तो समझ आता है, अगर कोई चीज़ खरीदी ही नहीं है तो उसको बेचकर कैसे प्रॉफिट होगा। मैं आपको समझाता हूँ। जब आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हो और कहते हो कि 15,000 पर बिटकॉइन है, इसको मैं सेल कर रहा हूं, तो तब आप अपने ब्रोकर से या अपनी एक्सचेंज से वो बिटकॉइन बोरो करोगे, वो उधार के ऊपर आपको मिल जाएगा। आप उनसे डील करोगे कि मैं 15,000 पर बिटकॉइन आपसे ले रहा हूं, एक बिटकॉइन ले रहा हूं, ये मैं आपको जब ये सस्ता हो जाएगा तब मैं आपको वापस कर दूंगा। अब आप एक बिटकॉइन एक्सचेंज से ले लेते हैं या ब्रोकर से ले लेते हैं, तो तब आप उनको एक बिटकॉइन वापस करोगे। अब उसका एक बिटकॉइन आप 14,000 पर जाए प्राइस तब वापस कर दो, 13,000 पर जाए तब वापस कर दो। अब शॉर्ट की पोजीशन जब आप ओपन करोगे तो आपने बेसिकली एक बिटकॉइन बोरो किया हुआ है जो कि आपने दोबारा वापस करना है, आपने उधार लिया हुआ है। अब जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाना शुरू होगी, 15,000 से 14,000 डॉलर, 13,000 डॉलर, 12,000 डॉलर, 12,000 पर जब प्राइस जाती है तो आप क्या करते हो, आप वो शॉर्ट की पोजीशन को क्लोज कर देते हो।
शॉर्ट की पोजीशन को क्लोज जैसे ही करोगे तब क्या होगा, आप एक बिटकॉइन जो है वो वापस दे रहे हो 12,000 की प्राइस के ऊपर एक्सचेंज को, अपने ब्रोकर को, और जो दरमियान में डिफरेंस था 3,000 का, वो आपका प्रॉफिट होगा क्योंकि आपने 12,000 पर एक चीज़ खरीदी है और 15,000 पर उसको सेल किया है। इसको हम प्राइस डिफरेंस कहेंगे और इसको शॉर्ट सेलिंग भी कहा जाता है। इसमें बहुत से लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हैं। आई होप कि अब आपको ये समझ आ गई होगी कि लोग जो शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं वो कैसे प्रॉफिट बनाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, या वो क्रिप्टो के ऊपर, या स्टॉक्स के ऊपर शॉर्ट सेलिंग से कैसे प्रॉफिट बनता है। अब यहाँ दो तरह की फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, एक क्वार्टरली फ्यूचर ट्रेडिंग और एक परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग। परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो हम ज़्यादातर करते हैं, और परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है तब तक आपकी ट्रेड ओपन है, तब तक आपकी फ्यूचर ट्रेड चल रही है। जब आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा तब आपकी वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ जब मैं आपको समझा दूं कि आप अगर शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हो तो अगर मार्केट 15,000 से नीचे जाने की बजाय 15,000 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो तब आपको नुकसान भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने जो बोरो किया हुआ बिटकॉइन है वो वापस भी करना है अपनी एक्सचेंज को। तो तब आप क्या करोगे, अगर 16,000 पर चली गई है प्राइस और आप इससे ज़्यादा का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते, या आपके अकाउंट का बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो रहा है, तो तब एक्सचेंज ऑटोमेटिकली आपकी वो बैलेंस जो है वो कट कर लेगी। आप उसको कहते हैं लिक्विडेशन, आपकी लिक्विडेशन हो जाएगी और वो बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंज आपसे वापस ले लेगी जो उसने दिया होगा, क्योंकि आप वहाँ नुकसान में जा रहे हो। और जैसे एक्सचेंज को लगेगा कि ये अब यहाँ से आउट होने वाला है, तब आपका वो ऊपर वाला जो बैलेंस होगा वो एक्सचेंज के पास चला जाएगा और एक्सचेंज अपना एक बिटकॉइन वापस से जो है वो ले लेगी आपसे। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको शॉर्ट सेलिंग की समझ अच्छे तरीके से आ जाएगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ लीवरेज क्या है। लीवरेज बेसिकली यहाँ एक फीचर है जो कि आपको आपकी एक्सचेंज, आपका ब्रोकर यहाँ प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास $100 है तो आप उससे जितने एक्स का लीवरेज लोगे उतने टाइम्स आप ट्रेडिंग को इन्हांस कर सकते हो, अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर सकते हो। लेट्स सपोज आप एक बिटकॉइन बाय करने की सलाहियत रखते हो, आपके पास एक बिटकॉइन लेने की अमाउंट है, तो आप एक बिटकॉइन के साथ लीवरेज अगर 10 का लगाओगे, 10x मीन्स 10 टाइम, तो आप वही बिटकॉइन जो है वो 10 बिटकॉइन बाय कर सकोगे। एक बिटकॉइन के साथ 10 बिटकॉइन यहाँ ले सकोगे, वहाँ आपकी पावर इंक्रीज हो गई है। अब जब आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करोगे तो लॉन्ग पोजीशन में अगर मार्केट ऊपर ज़्यादा शुरू होगी तो आपको 10 टाइम्स प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर मार्केट डाउन होना शुरू हो जाएगी तो 10 टाइम फास्टर आपको लॉस होगा और फास्टर आपकी लिक्विडेशन होगी। तो इसलिए लीवरेज को पहले अच्छी तरह समझकर फिर आपने इसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है। इंशाल्लाह इसके ऊपर जब हम आगे जाएंगे तो फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर आपको समझाएंगे कि लीवरेज को मैनेज कैसे करना है। वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि ये जो हमने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है इसके ऊपर एक्सचेंज को क्या प्रॉफिट होता है और हमें क्या प्रॉफिट होगा कि अगर हम इसको करते हैं। एज अ मुस्लिम अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर फाइनेंस जो ऑफर करता है वो आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें एक अलग फ़ी होती है और एक फंडिंग फ़ी होती है। फंडिंग फ़ी में क्या होता है कि आपको 0.1% हर एक कॉइन पर, जो भी आप ट्रेड ओपन करते हो, हर 8 घंटे बाद आपको फंडिंग फ़ी पे करनी पड़ती है और उस फंडिंग फ़ी के अंदर 0.1% जो है वो इंटरेस्ट शामिल होता है, जिसको हम सूद कहते हैं। इसकी मैंने कंप्लीट स्टडी की, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका लिंक में मिल जाएगा। तो आपको क्या होगा, या फंडिंग फ़ी देनी पड़ेगी और उसमें 0.1% जो है वो लाजमन इंटरेस्ट शामिल होता है, बाकी वैल्यूज़ बाद में उसमें ऐड होती हैं। और बायर्स और सेलर्स जब एक्टिव होते हैं तो जो अगर बायर्स ज़्यादा है और मार्केट पम्प कर रही है यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो बायर्स शॉर्ट वालों को वो फंडिंग फ़ी पे करेंगे, और अगर मार्केट बेरिश है और शॉर्ट वाले जो है वो फिर लॉन्ग वालों को वो पेमेंट जो है वो फंडिंग फ़ी पे करेंगे। अब फंडिंग फ़ी एक्सचेंज नहीं लेता, वो बायर और सेलर के अंदर ही एक्सचेंज हो रहे होते हैं। अगर आपने कोई पोजीशन ओपन की है, आपको 8 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, तो हो सकता है कि आपको फंडिंग फ़ी के अंदर कुछ डॉलर मिले और हो सकता है कि फंडिंग फ़ी के अंदर आपको कुछ डॉलर देने भी पड़े। तो यहाँ एक सूद का कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ आपको 8 घंटों बाद देना पड़ता है। अगर आपकी पोजीशन 8 घंटों के अंदर ही क्लोज हो जाती है, आपको एक टाइमर नज़र आ रहा होता है जब आप ट्रेड कर रहे होते हो, फंडिंग फ़ी का ये टाइमर है,
और इसके बाद जो आपको चार्ज होगी, तो आप उस पोजीशन को 8 घंटों के अंदर अगर क्लोज कर लोगे तो आपको फंडिंग फ़ी नहीं चार्ज होगी। लेकिन अगर आपने 5 मिनट पहले ट्रेड लगाई है और उसके बाद उस फंडिंग फ़ी का टाइम था, तो आपको वो फंडिंग फ़ी तभी देनी पड़ेगी, बेशक आपने 5 मिनट पहले ही ट्रेड क्यों नहीं ओपन की। तो यहाँ आपने अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो फंडिंग फ़ी का ख्याल रखते हुए आपने करनी है कि यहाँ आप 8 घंटे से पहले इसको क्लोज़ कर लो। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा, जो कि मुसलमानों के लिए हराम है। तो इस कंसेप्ट को आपने समझ लेना। यहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंडिंग फ़ी जो हम देते हैं वो उसमें 0.1% इंटरेस्ट है, लेकिन BNB USDT और BNB BUSD का जो पेयर है उसमें फंडिंग इंटरेस्ट रेट 0 लगता है, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो अगर आप 8 घंटों से ज़्यादा पोजीशन को ओपन करना चाहते हो तो आप BNB कॉइन के ऊपर ओपन कर सकते हो, जो कि बाइनांस के अंदर एक पेयर अवेलेबल है। लास्ट में आपको बता दूं कि एक्सचेंज को क्या फ़ायदा होता है। एक्सचेंज को आप अलग से फ़ी लेती है, हर ट्रेड की अलग से फ़ी होती है। वो आप इसकी जब फ़ी वाले सेक्शन में जाओगे फ्यूचर ट्रेडिंग की, यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो तब आप देख सकते हो कि कितनी ट्रेड की फ़ीस लेती है बाइनांस, अलग फ़ीस लेती है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग का ऑप्शन देकर। अगर आप मुझसे मेंटोरशिप लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी ट्रेड्स अगर रॉन्ग जा रही हैं, आपको लॉस हो रहा है और उसके ऊपर कुछ हेल्प करूँ, या आप कोई क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हैं 1-to-1, तो आप मुझसे मेंटोगा पर आकर मेंटोरशिप ले सकते हैं, 1-to-1 क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे मेंटोरशिप ले सकते हैं। मैं आपको जो है वो हेल्प करूँगा आपकी ट्रेड्स को ठीक करने के लिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मेंटोगा पर, आपका मुझे ज्वाइन करने, वहाँ आपको जो है 1-to-1 फेस टू फेस में आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।